नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अगर आपको याद हो, पिछले साल केरल के तिरुवनंतपुरम में यूएस का जो F-35 है जो यूके यूज करता है, उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी होती है केरल के तिरुवनंतपुरम में। और करीब करीब एक मंथ के बाद में यूके जो है अपने F-35 को वापस ले जाता है। और उस टाइम ऐसे रिपोर्ट सामने निकल के आ रहे थे कि भारत का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है, इसके जरिए यूएस का जो F-35 जो स्टिल्थ फाइटर जेट है, इसे कैप्चर किया गया है, इसे ट्रैक किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काफी रिपोर्ट्स ये भी बता रहे थे कि यूएस का जो F-35 है, ये जानबूझकर इमरजेंसी लैंडिंग करवाया है तिरुवनंतपुरम में। लेकिन रिसेंटली जो अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि डीआरडीओ ने यूएस का जो F-35 का स्टिल्थ है, इसे डिकोड कर लिया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, डीआरडीओ की तरफ से पिछले 2 साल से जिस आरुद्रा रडार सिस्टम के ऊपर में काम किया जा रहा था, इसको लेकर ये अपडेट निकल के आ रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से रिसेंटली एआई असिस्टेड एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया, जिसमें आरुद्रा रडार ने सिमुलेटेड कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया, जिसमें F-35 के स्टेल्थ को यहाँ पर ट्रैक किया गया। वो F-35 जिसको लेकर ये कहा जाता है जिसे दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम जो है ये ट्रैक नहीं कर सकता। अब सवाल ये निकल के आ रहे हैं कि क्या सच में हमने F-35 को डिटेक्ट किया है? क्या डीआरडीओ का जो आरुद्रा रडार है, क्या सच में ऐसा कर दिखाया है? और अगर ऐसा हुआ है तो ये किस तरीके से यहाँ पर मुमकिन हो पाया है? इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। रिसेंटली हुआ ये कि डीआरडीओ की तरफ से एक एआई ड्रिवन सिमुलेशन इंडियन एयरफोर्स नेटवर्क के तहत में कंडक्ट की जाती है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत का जो डोमेस्टिक रडार मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, ये अब फोर फ्रंट में है। खैर, आपको पहले ये बता दें कि डीआरडीओ की तरफ से जो F-35 को यहाँ पर ट्रैक किया गया है, ये एक सिमुलेशन है जिसे एआई की मदद से यहाँ पर किया गया है, जो कम्प्लीटली एक वर्चुअल है। और इस पूरे एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स का कोर कमांड एंड कंट्रोल जो नेटवर्क है, इसके डेटा को भी यहाँ पर यूज किया गया है। अब सवाल ये निकल के आता है कि ये जो आरुद्रा रडार है, एक्चुअली ये है क्या? पहली बात तो ये कि ये एक इंडिजिनस 4D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मीडियम पावर एक रडार सिस्टम है। और यहाँ जो टर्म 4D यूज किया गया ना, बेसिकली होता ये कि जो हमारे पास में ओल्डर 2D और 3D रडार सिस्टम है, जो अब तक रेंज से लेकर जो बियरिंग है, जो एल्टीट्यूड है, इसे ही मेजर किया करते थे। लेकिन 4D में रेंज से लेकर जो बियरिंग है, एलिवेशन से लेकर जो अब वेलोसिटी है, इसे भी साइमल्टेनियसली अब मेजर करने वाली है। आपको बता दें कि इस 4D रडार टेक्नोलॉजी में जो वेलोसिटी है, इसे भी ट्रैक किया जा सकता है। अगर आसान भाषा में समझे तो जब भी कोई एक फाइटर जेट रडार की पकड़ में आता है, तो उस कंडीशन में अगर फाइटर जेट जो है अगर स्विंग करता है या फिर टर्न करता है, तो ऐसे कंडीशन में जो रडार सिस्टम है इसे ट्रैक नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर 4D टेक्नोलॉजी को शामिल करना जो ये इंडिकेट करता है कि जो फाइटर जेट है, इसे हर एंगल से यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आरुद्रा रडार के जरिए 360 डिग्री हम लोग कवरेज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस रडार सिस्टम में एस बैंड का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो सॉलिड स्टेट ट्रांसमिट रिसीव जो मॉडल्स होते हैं ना, इसका यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें हम लोग एडवांस सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी ये जो रडार सिस्टम है, इसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो इससे भी इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिससे इंस्टेंटली टारगेट को यहाँ पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि कौन दुश्मन का फाइटर जेट है और कौन हमारा फाइटर जेट है। मींस कुल मिलाकर ये है कि इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एयर सर्विलांस से लेकर जो टारगेट डिटेक्शन है, एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग से लेकर जो मिसाइल ट्रैकिंग है और एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन, ये तमाम चीजें यहाँ पर ये कंडक्ट करने वाली है। आपको बता दें कि इस आरुद्रा रडार को डीआरडीओ की तरफ से इसे डेवलप किया गया है। डीआरडीओ का जो स्पेशल बॉडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने इस रडार सिस्टम को डेवलप किया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बीएल को ट्रांसफर किया गया है। जो बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसे मास लेवल में अब प्रोड्यूस करने वाली है। और आपको बता दें कि डीआरडीओ की तरफ से आज से 3 साल पहले ही मार्च 2023 के टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस प्रोग्राम को सॉलिडिफाई किया गया था 2800 करोड़ की लागत में, जहां फोकस ये था कि जो रडार सिस्टम है, इसे हम लोग इंडिजिनस तरीके से डिजाइन भी करेंगे, डेवलप भी करेंगे और मैन्युफैक्चर भी करेंगे। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि हमारा ये जो रडार सिस्टम है, क्या सचमुच F-35 को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है? पहली बात तो ये कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, ये एआई सिमुलेटेड तरीके से किया गया है। और रही बात ट्रैक करने की, तो F-35 जो फाइटर जेट है, जिसका जो RCS है, मिस रडार क्रॉस सेक्शन है, जो बेसिकली ये दिखाता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ये कितना डिटेक्टेबल है,
तो जो F-35 है इसका जो RCS है ये 0.005 मीटर स्क्वायर का है। अब क्योंकि F-35 का जो RCS है ये काफी कम है और ये कम होने के पीछे रीजन है जियोमेट्रिक डिजाइन और रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। एक्चुअली होता ये है कि जो रडार सिस्टम होते हैं ये एटमॉस्फेयर में रेडियो वेव सर्कुलेट करते हैं और यही जो रेडियो वेव है फाइटर जेट से टकराकर वापस ये अर्थ की सरफेस में आते हैं और इस तरीके से जो फाइटर जेट की लोकेशन है ये हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, ट्रैक कर पाते हैं। लेकिन जो F-35 है इसकी बनावट कुछ इस तरीके से है, जियोमेट्रिक डिजाइन कुछ इस तरीके से है कि जो रडार सिस्टम है इससे हिट होने के बाद में वापस अर्थ के सरफेस में ना जाकर ये रैंडमली अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इस कारण जो F-35 है ये और भी ज्यादा स्टेल्थ हो जाता है। दूसरा एक रीजन यहाँ पर है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। जो F-35 में जो इनके जो एयर फ्रेम है कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, ये जो रडार की फ्रीक्वेंसी है इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये वापस रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये कहना भी गलत है कि F-35 को ट्रैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि DRDO का जो अरुद्रा रडार सिस्टम है जिसकी जो इंस्ट्रूमेंटल रेंज है ये 400 किलोमीटर की है और जो बेसलाइन डिटेक्शन रेंज है ये 300 किलोमीटर की है। वहीं एल्टीट्यूड की बात करें तो 100 मीटर के एल्टीट्यूड में इजिली टारगेट को ट्रैक कर सकता है। वहीं जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड रेंज है ये 30 किलोमीटर की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस रडार सिस्टम के जरिए जिस फाइटर जेट का जो RCS है ये 2 मीटर स्क्वायर के रेंज का है, इसे इजिली डिटेक्ट कर सकता है। जबकि हमने देखा कि F-35 के केस में जो RCS है ये 0.05 मीटर स्क्वायर का है। तो सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो अरुद्रा रडार सिस्टम है ये 2 मीटर स्क्वायर की RCS को ट्रैक कर सकता है, लेकिन F-35 की जो RCS है ये 0.05 मीटर स्क्वायर की है। तो यहाँ पर एंट्री होती है भारत का जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसे हमने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो ये जो IACC सिस्टम है जिसके जरिए रियल टाइम जो डेटा है ये ग्राउंड रडार से हो, एयरबोर्न सेंसर से हो, सिविलियन रडार इनपुट से हो, मिसाइल बैटरी से हो या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट डेटा से हो, इन सबसे जो डेटा है ये एक जगह यहाँ पे इंटीग्रेट की जाते हैं और इनका भी यूज किया जाता है खासकर ड्रोन से लेकर जो मिसाइल्स हैं इसे ट्रैक करने में, डिटेक्ट करने में। तो रिसेंटली DRDO ने यहाँ पर जो AI सिमुलेटेड यहाँ पर जो टेस्ट किया है इसमें रडार सिस्टम के साथ साथ जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है इसका भी यहाँ पर यूज किया गया है। वैसे आपको बता दें कि IACCS के फॉर्म में हमारे पास में जो एक्टिव नोड्स है ये S बैंड में अब जो अरुद्रा है ये भी शामिल हो चुका है। इसके पहले हमारे पास में अश्विनी है और रोहिणी जो कि 3D रडार सिस्टम है। वहीं DRDO जो है ये पैसिव नोड्स के ऊपर में भी काम कर रही है, जहां पर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इस नेटवर्क को भी यहाँ पर डेवलप कर रही है। इतना ही नहीं, एयरबोर्न नोड्स के तौर पर जो नेत्रा एवॉक्स है जिसको लेकर रिसेंटली अपडेट निकल के आ रहे थे कि इसी महीने जून 25 को भारत का जो इंडिजिनस आई इन द स्काई है नेत्रा एवॉक्स, इसे फाइनल क्लियरेंस भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो फाइनली F-35 को लेकर हम लोग क्लियरली ये कह सकते हैं कि रिसेंटली DRDO ने जो AI असिस्टेड एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट की है जिसमें F-35 जो है इसके स्टेल्थ को यहाँ पर ट्रैक किया गया है। और ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार ये दावा कर रहे हैं, आपको बता दें कि इसके पहले भी चाइना के जो मिलिट्री रिसर्चर्स हैं इन्होंने ये दावा कर चुका है कि हमारे पास जो एडवांस मैट्रिक वेव और क्वांटम जो रडार टेक्नोलॉजी है ये इजिली US का जो F-35 है वो ट्रैक कर सकता है। रशिया ने भी आज से कुछ साल पहले ये दावा किया था कि हमारे पास जो रेजोनेंस NE है इसे कुछ इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि US का जो F-35 रडार सिस्टम है ये हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम है इजिली डिटेक्ट कर सकता है। ईरान ने भी इसी साल ये दावा किया था कि हमारे पास में जो होम ग्राउंड एयर डिफेंस नेटवर्क है जिसमें बवर 373 सिस्टम का जो नाम है ये पहले आता है, इसके जरिए F-35 जो फाइटर जेट है इसलिए इसे ट्रैक किया जा सकता है। और ईरान ने इसको लेकर दावा भी किया था। आपको बता दें कि मार्च के महीने में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे। तो ऐसा नहीं कि भारत पहली बार ये दावा कर रहा है कि F-35 की जो स्टेल्थ है इसे ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी काफी ऐसे देश हैं जो F-35 की स्टेल्थ को लेकर क्वेश्चन मार्क रेज कर चुके हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिए। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।